वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का अप्रूवल लेने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का, आपने जब अप्रूवल लेना है, अप्लाई करना है उससे पहले। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ब्रांड अप्रूवल के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करनी है और कुछ आपको मेथड्स बताने हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रिवील करनी है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ब्रांड अप्रूवल में हेल्प आउट कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सिर्फ ब्रांड अप्रूवल के लिए नहीं, अमेज़ॉन बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अपने बिज़नेस के साथ सीरियस हैं, आप रेगुलर बेसिस पे काम कर सकते हैं और कम एक टाइम पीरियड इसमें स्पेंड कर सकते हैं कि मैं बार बार ब्रांड्स को रीच आउट करना, आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी से सारे काम पूरे कर सकते हैं, तो ही ये ब्रांड अप्रूवल वाली गेम और अमेज़ॉन पूरा आपके लिए फिर कंसिस्टेंट बंदे के लिए है। अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपके लिए नहीं है, माज़रत के साथ। अगली चीज़ है कि आपने जब एक ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाता है तो आपने ब्रांड से निगोशिएट करना है बेटर प्रॉफिट के लिए, बेटर प्राइसिंग के लिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्रांड आपको प्राइस लिस्ट अपनी शेयर कर देता है और बोलता है कि ये हमारी प्राइस लिस्ट है, आप इसमें से प्रोडक्ट देख लें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम नेक्स्ट कम्युनिकेट करते हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल के बारे में फिर मज़ीद बताते हैं। आप प्राइस लिस्ट देखते हैं। नॉर्मल 90% लोग जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि वो उस चीज़ को रिजेक्ट छोड़ देते हैं, वहाँ पे ख़त्म समझ के उसे ट्रैश करके आगे मूव ऑन कर जाते हैं जी, अगले ब्रांड की तरफ जाते हैं। बार बार ये करने के बाद जब उनसे कुछ नहीं बनता फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी, हमें निगोशिएट करना है बेस्ट प्राइसिंग के लिए, बेस्ट प्रॉफिट के लिए। अगली चीज़ हमारे पास है कि इसके अंदर टिप जो है कि आपका बजट बहुत अच्छा होना चाहिए ब्रांड अप्रूवल के लिए। ये नहीं है कि आप $500 पॉकेट में डालें और ढूंढना शुरू कर दें ब्रांड अप्रूवल, तो ऐसा नहीं होगा। आप $1000 पॉकेट में डालें और आप कहें जी मुझे एक बहुत अच्छा ब्रांड का अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। अगली चीज़ है आपकी फ्लुएंट इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जब कम्युनिकेट करें अगले बंदे को आपसे इंटरेक्शन फील हो, ये नहीं है ये आपका जी अंकल यस नो इस तरह करके नहीं, आपको प्रॉपर इंग्लिश पे वर्किंग करनी है। जब आप अगले बंदे से बात करें तो आप अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर सकें, उसकी बात को सही तरीके से समझ भी सकें। अगला बंदा आपसे पूछे हाउ आर यू, आप कहें माई नेम इज़ जैक एलन, ऐसा ना हो उससे वो आपसे नाम पूछे तो आप उसको कहें आई एम फाइन। ये चीज़ें नहीं, आपको प्रॉपरली इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रांड अप्रूवल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और आपको एक ब्रांड का अच्छे ब्रांड का अप्रूवल मिल सकता है। अब ब्रांड अप्रूवल जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है और ब्रांड से क्या क्या चीज़ें हमने रिक्वायर करनी है। सबसे पहले तो जब एक ब्रांड बोलता है जी आपको अलाउ है, परमिशन है, आप होलसेल कर सकते हैं, फिर आप जब आपको एक आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपको प्राइसिंग मिल जाए, सारा कुछ हो जाए, आप उनसे फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग लें कि हमें ऑथराइजेशन दे दें रीसेलिंग की। हाँ, आप पहले ना बताएं कि आप अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं, उनसे एक अकाउंट सेटअप करवा लें, ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप पहले ही स्टार्टिंग में बता दें कि अमेज़ॉन पे सेल करना है। दूसरा होता है कि आप उन्हें बताएं ही ना कि हमने अमेज़ॉन पे सेल करना है। जब आप सेल करना स्टार्ट करें या आपको अप्रूवल मिल जाए, फिर आप उन्हें बता दें कि जी हमने अमेज़ॉन पे भी सेल करना था, तो आपको 90% चांसेस हैं कि वो अलाउ कर देंगे। अगर वो आपको अलाउ नहीं भी करते तो आपको कोई ना कोई बहाना बना के आप सेल करना स्टार्ट कर दें, बाद में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखा दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आप सेल करते रहें, कोई प्रॉब्लम ऐसे सच होती नहीं है जब आप डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग कर रहे होते हैं। अब अगली चीज़ आपने जो उससे मांगनी है वो आपने मांगनी है इनवॉइस मांगनी है आपने। जो इनवॉइस के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं मेंशन किया हुआ है, उसे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन इनवॉइस किस लिए ज़रूरी है? इनवॉइस आपको अनगेट होने के लिए ज़रूरी होती है। आपने जब अमेज़ॉन से अपने किसी प्रोडक्ट के लिए अनगेट होना है तो आपको इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ती है वहाँ पे अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। आपने पिक्चर्स भी साथ सबमिट करवानी होती हैं, तो इससे आपका केस जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके अनगेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो एक इनवॉइस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि इनवॉइस के ऊपर डेट मेंशन्ड हो और जो डेट है वो 180 दिन से पुरानी ना हो। अमेज़ॉन कभी भी 180 दिन से पुरानी इनवॉइस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इनवॉइस पे डेट मेंशन नहीं है तो अमेज़ॉन इसको भी पुरानी समझ के आपको रिजेक्ट कर देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल देगा का। तो अभी शायद एक्सपीरियंस हो कुछ लोगों का, कुछ लोगों को भी न्यू होंगे इसमें। और आप ये देखें कि अमेज़ॉन समटाइम्स ब्रांड की डायरेक्टली ब्रांड से मिली हुई इनवॉइस भी रिजेक्ट कर देता है।
उसकी रीज़न यही होती है कि उसके ऊपर या तो डेट मेंशन नहीं होती, या तो सप्लायर या ब्रांड का फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह मेंशन नहीं होता। तो आपने मेक श्योर करना है कि इनवॉइस के ऊपर डेट भी मेंशन हो, और ब्रांड का या सप्लायर का जिसकी भी आप इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं उसका फ़ोन नंबर या ईमेल एक चीज़ मेंशन हो, वेबसाइट का लिंक या उसका प्रॉपर फिजिकल एड्रेस जो है उनका, फिजिकल अगर आउटलेट है या फिजिकल कोई वेयर हाउस है उनका, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है, जो टाइटल अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट का है जिससे पता चले कि प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन वाला है सेम है, वो टाइटल उस प्रोडक्ट उस इनवॉइस पे होना चाहिए, या फिर यूपीसी है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अमेज़ॉन खुद ब खुद इनको मैच करेगा और वो कर लेगा। अगली चीज़ आपने जो देखनी है, ध्यान देना है जिस चीज़ पे कि क्वांटिटी कम से कम 10 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी होनी चाहिए, लेकिन हर एक इंडिविजुअल आइटम की, लेट से कि आपने एक पावर बैंक मंगवाया, एक आपने माउस मंगवाया, तो दोनों की 10-10 की क्वांटिटी होगी तो वो उनके लिए इनवॉइस एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज़ नहीं। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब आपने अनगेटिंग अप्लाई करनी है तो आप इनवॉइस जो है वो अलग अलग आइटम्स की मंगवाएं, दोनों का ऑर्डर ही अलग अलग प्लेस करें। 10 यूनिट्स माउस के अलग से मंगवा लें, पावर बैंक के अलग से मंगवा लें, जो प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर करने इनके मंगवाएं अलग अलग। ये रिकमेंडेड है, एक कायदा कुलिया नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी फ़र्ज़ ऐन नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो है कि आपका बिलिंग एड्रेस जो है आपके सेलर सेंट्रल पे जो आपका एड्रेस वेरीफाइड है ना अमेज़ॉन स्टोर के लिए, वो और आपका बिलिंग एड्रेस जो इनवॉइस के ऊपर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका अमेज़ॉन पे जो बिलिंग एड्रेस लगा हुआ है वो आपका कंपनी एड्रेस है, आपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई तीसरे अपने चाचू मामू का किसी का कार्ड यूज़ किया और उनका एड्रेस वहाँ पे आ गया, तो अमेज़ॉन जब देखेगा कि ये एड्रेस मैच नहीं कर रहा तो वो उस इनवॉइस को फेक समझ सकता है और उसको रिजेक्ट कर देगा, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगली चीज़ जो है आप ये देखनी है कि जो चीज़ आप सबमिट करवा रहे हैं वो जेन्युइनली इनवॉइस होनी चाहिए, वो कोट नहीं होना चाहिए सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से या ब्रांड की तरफ से, क्योंकि जब तक आप पे नहीं करते तब तक उस पर मैंशन होता है कि ये कोट है या कोई इस तरह की चीज़ अगर मैंशन है कि ये कोट है, लेट से कि वो आपको कहते हैं जी $1800 का आपका ऑर्डर बनेगा, वो आपको भेज देते हैं कि ये इनवॉइस पे कर दें। आपने इनवॉइस पे करने के बाद जो पेड इनवॉइस होती है हमेशा वो सबमिट करवानी है, मेक श्योर करना है कि वो चीज़ हो। इससे ये क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो अनगेट होने के चांसेस हैं ये 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे, लाइक 99% चांस होंगे कि आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और मैंने पहले भी मेंशन किया कि साथ पिक्चर्स, अगर आप लाइव पिक्चर्स फिजिकली आपका पर्स प्रोडक्ट आ चुका है आप उसकी वो सबमिट करवाते हैं, पिक्चर साथ ऐड करते हैं, तो ये तो ऐसे समझें कि जितना आपने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया, आपका अप्रूवल होगा ही होगा। पिक्चर्स के लिए एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब आपने पिक्चर सबमिट करनी है, ये नहीं है कि 4 पिक्चर्स आपने एक ही एंगल से सबमिट करवा दी हैं। 4 पिक्चर्स अगर आपने सबमिट करवानी है तो उसके चारों साइडों से आपने सबमिट करवानी है। अगर उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि इंग्रेडिएंट्स की पिक्चर हो, उसके बाद अगर उस पर कोई बारकोड टाइप की चीज़ लगी हुई है वो उस पर होनी चाहिए। इस तरह से आपने मतलब मुकम्मल तौर पे प्रॉपरली इसको शो करना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने ये जेन्युइनली ऑर्डर की है और ये हमारे पास लाइव पड़ी है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, एक छोटा सा गिफ्ट भी है। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, और आप लोगों में से भी अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे अनगेट होने के लिए। तो उनको अनगेट करवाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एक वेबसाइट आपको बता देते हैं, wholesale-frontiercoop.com। बहुत सारे जो कैटेगरीज़ आप अनगेट करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए एज अ गुड जेस्चर हमने इसको एक सोल्यूशन ऐड किया है। आप यहाँ पे जाएं wholesale-frontiercoop.com पे अपना अकाउंट बनाएं, अपनी मेक श्योर के अपने डिटेल सारी सही तरीके से ऐड करनी है। अकाउंट बनाने का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जब आप इसको करेंगे तो आपको हो सकता है आप इतने लकी हों कि आपको कोई प्रॉफिटेबल आइटम भी मिल जाए, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल आइटम नहीं भी मिलता तो आप इसमें से प्रोडक्ट फाइनल करें, उसको ऑर्डर करें 10 यूनिट्स, अपना प्रोडक्ट अनगेट करवाएं, आपकी अपनी कैटेगरी अनगेट करवाएं। जब आपके पास थोड़े से प्रोडक्ट्स अनगेट हो जाएंगे फिर नॉर्मली आपके पास प्रोडक्ट्स अनगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आपके गेटेड आइटम्स भी अनगेट हो जाते हैं। यहाँ से अनगेट करवाने के बाद फिर आप अपने उन प्रोडक्ट्स में जाएँ जो पहले आपके स्टोर पर गेटेड थे, अब उनको सेल करें और प्रॉफिट कमाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी में से प्रॉफिट कमाना है, अपने बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना सीखें। अपने क्लाइंट्स को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको ये बात समझाएं, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि आपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। आप जब उसको 100% ईच एंड एवरीथिंग उसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्लाइंट भी आपसे राज़ी रहेगा और आपका अपना दिल भी मुतमईन रहेगा।
ऑब्वियसली जब आप पैसे कमाएंगे तो आपके पेरेंट्स तो वैसे खुश रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब कामयाब हों इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अगर आपको इसमें कोई वैल्यू ऐड होती नज़र आ रही है तो हम सब के लिए दुआ करें, टीम हशमानी के लिए। हमने आपके लिए ये कोर्स क्रिएट किया है एंड सबसे ज़्यादा दुआ के हकदार हैं सर साद हशमानी, जिन्होंने इस आइडिया को सबके सामने लाए और इस पर वर्किंग की, आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल कोर्स क्रिएट करवाया है। मज़ीद वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन मेक श्योर कि आपने, अगर ये चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वैल्यूएबल लगी हैं तो दुआओं में याद रखना है। जितनी भी टीम की सबकी एफर्ट्स इस कोर्स को बनाने में लगी हैं, सबको अल्लाह ताला इसका अजर दे। आप लोगों से सिर्फ आप लोगों की हार्डवर्क चाहिए और दुआएं चाहिए। दैट्स इट।